नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज़ इंडिया और कलाकारों की दुनिया। और आज मेरे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं जो पहचान के मोहताज नहीं हैं। बहुत ही अच्छा पहचान है इनका। पेशे से वकील है, जी हाँ, हाई कोर्ट पटना के वकील हैं। तो आइए उनसे कुछ जानकारी लेंगे, कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले वकील साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे चैनल। धन्यवाद सबको और सभी श्रोतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस चैनल पर आने का मौका मिला और अपना विचार रखने का मौका मिला। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा वकील साहब कि जैसे ज़मीनी विवाद होता है, तो ज़मीनी विवाद में जो है कि नहीं क्या करना चाहिए कि जल्दी जो है कि नहीं सुलझे? देखिए, ज़मीनी विवाद में सुलझने का जो तरीका है, पहला तो है कि ग्रामीण लेवल पर आपसी रजामंदी से कोई चीज़ सुलझ जाता है तो ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि सबको पता है कि कोर्ट कचहरी में काफ़ी समय लगता है, कोर्ट कचहरी में प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और वो समय का कोई निश्चित रूप से निर्धारण नहीं हो पाता है। तो इसके पहले एक रास्ता है लोक अदालत में भी जाने का है कि कोई भी पीड़ित पक्ष लोक अदालत में जा सकता है और दोनों पक्षों को सुनवाई को होकर के जमीन संबंधी विवाद का निपटारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जल्दी होने की संभावना रहती है, लेकिन कोर्ट कचहरी में जो टाइटल सूट होता है, पार्टीशन सूट होता है या मनी सूट होता है, उसमें समय का कोई निर्धारण नहीं है, जिसके चलते न्याय पाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो एक तरीका है कि पंचायती सिस्टम के तहत हो या लोक अदालत का सिस्टम हो, लोग आपसी सुलह में कर ले, तभी निराकरण हो सकता है। कोर्ट में वो मान्य होता है ना, जैसे पंचायती से अगर हम सुलह करेंगे तो कोर्ट में मान्य होगा वो। यदि कोर्ट में मान्य तब होगा जब आप उसका एग्रीमेंट करते हैं। जैसे पंचायती के लिए आप किसी को पंच नियुक्त करते हैं और पंचों के द्वारा जो एक पंचनामा बना करके उस पर अपना निर्णय देती है, जिसमें विटनेस का साइन होता है, तो वो दोनों पक्षों पर बाइंडिंग होता है और दोनों पक्ष उसको मानने के लिए बाध्य होता है। अगर वो कोई पक्ष नहीं मानता है, यदि कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में भी उस पंच के निर्णय को प्रोड्यूस किया जा सकता है साक्ष्य के रूप में। अच्छा, और सबसे ज़्यादा ये तो ज़मीनी विवाद है, कोर्ट में आपको भी मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ाइल ज़मीनी विवाद का होता है। और ज़मीनी विवाद से ज़्यादा और भी कुछ फ़ाइल होता है क्या? तो ज़मीनी विवाद तो बेसिक चीज़ रूप से है ही, साथ-साथ जो डिस्प्यूट जो वर्ड है, डिस्प्यूट जो मतलब झगड़ा जो वर्ड है, झगड़ा तो पैसा के लिए भी होता है, प प प क्या कहते हैं, पारिवारिक रिलेशन में भी होता है। उसके साथ-साथ जो है किसी तरह की जो कई तरह की जहाँ पर आर्थिक मुद्दा इन्वॉल्व है, यहाँ उस मुद्दे पर कहीं न कहीं सूट की बात होती है। तो उसमें जो है जिस नेचर का विषय बनता है, उस नेचर का केस फाइल होता है। जैसे ट्रेडमार्क का मामला है, तो ट्रेडमार्क के लिए दायरे में केस होता है। ज़मीन संबंधी विवाद का अलग दायरा है, मनी सूट का अलग दायरा है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अलग मामला है, मेंटेनेंस का अलग मामला है, शादी ब्याह संबंधी जो मुद्दा है उसके लिए अलग मामला है। तो सभी विषय के लिए अलग-अलग प्रक्रिया बनाई गई है। जिस तरह का मुद्दा आता है उस तरह का केस निर्धारण करके और उस तरह केस बना कर के वकील साहब अपने सक्षम प्राधिकार में, सक्षम न्यायालय में केस फाइल करते हैं और उसका समाकरण, निराकरण जो कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और जो कुछ लोग जैसे हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे, वो लोग अगर चाहेंगे कि आपसे अपना केस फाइल करवाना, अपने आप केस आपसे लड़वाना, तो उसके लिए आप बता दीजिए। कोई भी आदमी यदि अपनी समस्या को कानूनी रूप देना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन संपर्क भी कर सकते हैं, चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 96 93 94 72 08 99 34 64 71 71। उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और कानूनी सलाह ले सकते हैं और उसके अनुसार जो उचित कदम होगा वो मैं स्पष्ट रूप से बता दूंगा। और वो चाहे जिस तरह से हो, भारत के किसी भी कोना में उनकी आवश्यकता हो, हम वहाँ मतलब कि कानूनी सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। वकील के माध्यम से हो, अपने से माध्यम से हो, लिखित रूप में हो, ड्राफ्ट रूप में हो। और ये चाहे क्या कहते हैं, किसी भी तरह की जो कहीं भी कोई कानूनी दाव पेच होगी तो उसको हम सुलझा भी सकते हैं। सारा सहयोग कर सकते हैं। और चैनल चैनल के माध्यम चैनल भी आप चलाते हैं, अपना चैनल का नाम भी? चैनल मेरे नाम से ही है, बिंदेश्वर शाह के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम हर तरह के मुद्दा डालते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, उसके बाद कानूनी, न्यायालय के जो मुद्दे हैं, न्यायालय जो डिसाइड करती है उस पर एक समीक्षा होती है। उस पर एक विचार आता है कि न्यायालय का निर्णय से क्या-क्या लोगों को फ़ायदा हो रहा है या न्यायालय के निर्णय में क्या-क्या कहा गया है। ये जानकारी हम पब्लिक को देते हैं और उससे होता है कि पब्लिक को आम भाषा में बातचीत को समझने में आसानी होती है और वो अपने
उसके बाद अपनी जो समस्या होती है उसके दायरे में वो उनको उचित लगता है या समझ में लगता है कि इस तरह का भी मेरा मुद्दा है, तो उसके लिए वो पहल करते हैं और आते हैं और उनका केस फाइल होता है, निराकरण भी होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और आप लोग देख रहे थे आरबी न्यूज़ इंडिया और कलाकारों की दुनिया। और जी हाँ, इनका चैनल जो बिंदेश्वर शाह के नाम से, आप लोग वहाँ भी जा करके यूट्यूब पर सर्च करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।